तो आइए अपने लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। अपने लेक्चर के शुभारंभ में पहला करंट अफेयर जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट से है, ठीक है। इसको आपको समझना और याद करना है और जानना है। आइए पहला लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं। ये है आपका ईरान की न्यू मिसाइल के बारे में। ईरान ने एक अपनी नई मिसाइल बनाई है। देखिए ईरान न्यूज में अब इसलिए चलेगा क्योंकि अमेरिका आ गया। अमेरिका ने पहले भी ईरान न्यूक्लियर डील को कैंसिल किया था जब ट्रम्प साहब थे। तो ट्रम्प जब आते हैं तो ईरान बहुत परेशान होता है, ठीक है। सो एक सिंपल सी चीज होती है कि जब ईरान की न्यू मिसाइल आती है तो उसके बारे में हमसे पूछा भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है। तो ईरान के रक्षा मंत्रालय ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है जिसका नाम एतेमाद, फारसी में ट्रस्ट कहा जाता है, जिसकी अधिकतर सीमा 1700 किलोमीटर है, 16 मीटर लंबी है, 1.25 मीटर व्यास वाली यह मिसाइल सटीकता निर्देशित वॉरहेड से सुसज्जित है। गदर 360 के बारे में ईरान द्वारा विकसित एक युद्धपोत रोधी क्रूज मिसाइल है गदर 380। तो दो मिसाइलें आपको यहाँ पे समझनी है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और एंटी जैमिंग क्षमता है। मतलब जो एंटी जैमिंग क्षमता का मतलब होता है जो आपका रडार होता है उसको कंट्रोल करना और इसको कोई मार नहीं सकता। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, इनको अगर आपको समझना है तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है समझ लीजिए। दो तरीके की मिसाइलें बेटा पाई जाती है, क्रूज पाई जाती है, बैलिस्टिक पाई जाती है। दोनों मिसाइलों का सिस्टम बिल्कुल अलग है। क्रूज मिसाइल अलग तरीके से काम करती है, बैलिस्टिक मिसाइल अलग तरीके से काम करती है। जब आप क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल क्या होती है, लोअर ऑर्बिट में एकदम स्ट्रेट पाथ पे चलती है, ठीक है। मतलब ये ऐसे ही चलेगी। अब अगर कोई है तो ऐसे चलेगी, फिर हो जाएगा तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये चल सकती है। बट ये जो होती है ये क्या होती है, वातावरण के अंदर रहती है। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है। ये क्या करती है बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है, वातावरण के अंदर होती है। और ये बहुत बड़ी चीज है। और इसमें जेट इंजन लगता है, ठीक। तो क्रूज मिसाइल हम डे 1 से बना सकते थे। प्लेन आते थे, इंजन को यूज किया, क्रूज मिसाइल बना दी और उसमें टेक्नोलॉजी डाल दी। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या पड़ता है, स्क्रैम जेट इंजन पड़ता है। स्क्रैम जेट इंजन का मतलब होता है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को डाला जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड में जमा के। ये क्या करता है, मान लीजिए हमारी धरती है, हमारी धरती इतनी बड़ी, इसमें यहां तक एटमॉस्फेयर है, इसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं। अभी मिसाइल जब हमने यहां से दागी तो ऐसे जाएगी और इस जगह पहुंचेगी। मतलब धरती में इतनी बड़ी कर देंगे, इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब ये मत समझिए कि धरती के बाहर क्यों जा रही है, धरती के अंदर ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसे इस क्षेत्र से दागते हैं और ये इस तरह ट्रेवल करके इस जगह जाती है तो ये जो जितने क्षेत्र में ये एटमॉस्फेयर से, वातावरण से ऊपर रहेगी, यहां पर इसको स्क्रैम जेट इंजन पावर देगा। तभी कोई भी चीज अगर आप ऐसे फेंकोगे तो वो ज्यादा ऊंची जाएगी, ज्यादा दूर जाएगी। बट अगर ऐसे फेंकोगे तो ऊंची तो जा सकती है, बट वो दूर नहीं। दूर जाने के लिए उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज को ऐसे जाना है तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, उसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जो इस पाथ पे चलती है और यही लंबी दूरी तय कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो है ये स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग करती है। तो ये जो है आज जो मिसाइल अभी पढ़ रहे हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल। पहला आंसर हमें क्या रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल नहीं है। और बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल होती है, मतलब एक उपमहाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक या उपमहाद्वीप या कंट्री पे अटैक कर सकती हैं, उसको खत्म कर सकती हैं। इसके लिए इनको बनाया जाता है। ठीक। तो अब ये मानव रहित वाहन है, हवाई जहाज की तरह जेट इंजन द्वारा संचालित होते हैं, अधिकांश समय स्वचालित होते हैं। रॉकेट प्रक्षेपण अपेक्षाकृत सीधी रेखा में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्रूज मिसाइल जो होती है मानव रहित होती है। मैंने क्या बोला, ये मानव रहित है और इसमें इंजन जो है, जो एयरक्राफ्ट का इंजन है वो वातावरण के अंदर रहते हैं। बट बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें क्या है, नीचे उड़ते हैं तो अधिक ईंधन खर्च होता है। क्रूज मिसाइल का पता लगाना कठिन होता है क्योंकि ये क्या है, सरफेस के नीचे उड़ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल की उड़ान पथ के बारे में सोचें, ये बहुत ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ठीक है। तो एक सीधी रेखा की जगह अलग होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से, क्रूज मिसाइल सीधे चलते हुए आपके लिए कार्य करते हुए प्रदर्शित होते हैं।